हेलो दोस्तों, इन्वेस्टर तरह में आपका स्वागत है। आज का वीडियो प्रीमियम डीके एनालिसिस पर है। आप लोग जानते ही हैं, मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था प्रीमियम डीके एनालिसिस, वो बीबीए पर बनाया था और जिसमें हमने डेटा सोर्स जो लिया था वो एनएसई इंडिया का ऑप्शन चेन था। ये जो प्रोग्राम है ये पाइथन बेस्ड प्रीमियम डीके एनालिसिस प्रोग्राम है। इसमें हमने पाइथन प्रोग्रामिंग कर रखी है और जो डेटा सोर्स हमने इस्तेमाल किया है वो है सैमको का फ्री एपीआई। इसमें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में यही फ़ायदा है कि हमें जो डेटा मिलता है वो लाइव डेटा होता है, ना कि लैग डेटा जैसे कि एनएसई इंडिया के वेबसाइट पर है। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स मैंने ऐड किए हैं पिछले प्रोग्राम के आधार पर। जैसे जैसे हमें चीज़ें समझ में आई है, ये पर्टिकुलर एनालिसिस हमें बहुत मदद करता है हमें ये जानने में कि डेटा जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ट्रेंड कैसा होगा, कहाँ से रिवर्सल होगा, ये सारी चीज़ें हम प्रीमियम डीके एनालिसिस से पता लगा सकते हैं। इस प्रोग्राम की एक और ख़ासियत ये है कि ये प्रोग्राम जो है ये अभी तो आपको सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी दिख रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम आप सारे एफ&ओ स्टॉक्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इन्फोसिस का भी अगर डेटा एनालिसिस करना पड़े, तो जैसे मैंने आधा एनालिसिस करके छोड़ दिया था, तो ये भी आप कर सकते हैं। और जितने भी एफ&ओ के स्टॉक्स हैं उसके सारे एनालिसिस आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से कर सकते हो। आते हैं प्रोग्राम पर। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रेफरेंस शीट है। ये एक मेन शीट है जो यूज़र को यूज़ करनी होती है। यहाँ पे आप अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगर आपको इन्फोसिस का स्टॉक चाहिए तो इन्फोसिस के नाम और उसके लॉट साइज, इंटरवल, स्ट्राइक्स, ये सारे फीड करने होते हैं। यहाँ पे एक्सपायरी भी आप देख सकते हैं। पिछले बार जो हमने एक्सपायरी पकड़ी थी वो थी करंट और मंथली, करंट वीक और मंथली एक्सपायरी पकड़ी थी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप 3 एक्सपायरी पकड़ के चल सकते हैं। जैसे स्टॉक के लिए मैंने अक्टूबर 27 का पकड़ा है मंथली, 24 नवंबर का और 29 दिसंबर का एक्सपायरी है। वैसे ही निफ्टी में आप वीकली एक्सपायरी पकड़ सकते हो। 20 अक्टूबर का है, 27 अक्टूबर का है, बाद में मैंने सीधे 24 नवंबर का एक्सपायरी लिया हुआ है। इस प्रोग्राम की ये खासियत है कि आपको सारे के सारे डेटा एक्सेल पर मिलते हैं और उसके बाद आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे डेटा सोर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का शीट है। यहाँ पे ये 20 अक्टूबर का निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा है। यहाँ पे आपको 20 स्ट्राइक ऊपर 20 स्ट्राइक नीचे के सारे ऑप्शन चेन के डेटा मिल जाएंगे। वैसे ही आप नेक्स्ट एक्सपायरी पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 27 अक्टूबर का डेटा मिल रहा है। देखिए यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। और क्योंकि ये पाइथन बेस्ड प्रोग्राम है तो ये इसमें ग्लिचेस नहीं आते जैसे एनएसई इंडिया के वेबसाइट के थ्रू आते थे। प्लस यहाँ पे आप जब अपने स्ट्रैटेजी को फिट करना चाहते हो या तो स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हो, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 अक्टूबर मंथली एक्सपायरी है और इसके बाद का जो है वो 4 मंथ वाला जो है 24 नवंबर का एक्सपायरी है। तो यहाँ पे सारे डेटा आपके पास होते हैं। इसका ही हमने एक प्रीमियम डीके एनालिसिस बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली एनालिसिस है, वीकली ऑप्शन चेन है और ये वीकली एनालिसिस है। पिछले प्रीमियम डीके एनालिसिस में हमने सिर्फ 3 स्ट्राइक प्राइस पकड़ी हुई थी मैक्सिमम ओआई के बेसिस पर। यहाँ पे हमने 5 स्ट्राइक प्राइस पकड़ी हुई है और इसमें एक और फीचर ऐड किया हुआ है, जैसे कि बिना ओपन इंटरेस्ट के डेटा के, बिना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हमें बहुत सारी एनालिसिस करने में तकलीफ हो रही थी, तो हमने वो डेटा भी यहाँ पे ऐड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्राइक प्राइस है और उसका चेंज इन ओआई है। तो आप यहाँ पे पहला जो मैक्सिमम ओआई 922 को जो पहला डेटा मिला था तब मैक्सिमम ओआई था 18,000 पे कॉल साइड पर, और वहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो रिकॉर्ड किया गया था वो था 78,450। अगले 5 मिनट में ही COI बदला, 1,11,600 हो गया, 18,000 का था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं शिफ्ट हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि कहाँ से कहाँ मार्केट शिफ्ट हो रहा है। और ये सिर्फ हमें 5 कॉल स्ट्राइक्स के लिए ही नहीं, 5 पुट स्ट्राइक्स के लिए भी है। जो लोग भाव ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर भी ट्रेड लेते हैं उनके लिए ये शीट बहुत काम किया। प्लस आप इसके चार्ट्स बना सकते हो क्योंकि ये डेटा रिकॉर्ड हुआ है 5-5 मिनट पर।
तो आप इसके परसेंटेज वाइज वैल्यू निकाल के आप इसको प्लॉट करके देख सकते हो कि क्या ये बन रहा है। ठीक है, सेम चीज़ हमने पिछले प्रीमियम डीके एनालिसिस में ये जो दो फैक्टर है उसके बेसिस में हमने बाय और सेल किया हुआ था। एक वीडियो मेरा उस पर भी है कि कैसे प्रीमियम डीके एनालिसिस पर बाय और सेल किया जाता है। इसके अलावा आप स्पॉट प्राइसेस के चेंजेस भी देख सकते हो, भाव चढ़ा है, भाव गिरा है, ओपन इंटरेस्ट चढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट गिरा है, उसके बेसिस पर। और ये सारे एक्सपायरीज के लिए है। तो जैसे ये आपका 27 मंथली एक्सपायरी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एनालिसिस होते जा रही है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 18,000 का स्ट्राइक प्राइस अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है। मैक्सिमम ओआई जो है वो 18,000 पे बना हुआ है कॉल साइड पर मंथली पे, और पुट साइड पर 17,000 का बना हुआ है। तो जो भी स्ट्रैंगल बना के आज भी चलते हैं उनको एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है एक्सपायरी पर। अगर भाव भी देखना चाहे तो 104 रुपये चल रहा था सवेरे, और 84 पुट साइड पे था, मतलब 188 का था, और अब जाके भाव जो हुआ है अब यहाँ पे देख सकते हो 121 प्लस 66, लगभग भाव वहीं पर ही है, मतलब 5-6 रुपये का फ़र्क पड़ा है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे एक स्ट्रैंगल बना के चल सकते थे और देख सकते थे कि आपको कितना मुनाफा हो सकता है। ओके, तो ये तो टाइम वैल्यू का पैसा है, ये आपके रिस्क के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कौन से स्ट्राइक प्राइसेस पे जाना चाहते हैं, वैसे है। प्लस हमने जो एनालिसिस की है इंट्रा डे के लिए, हम ये दो स्ट्राइक प्राइसेस को हमेशा कंसिडर करते हैं, उसके बेसिस पर ट्रेड्स लेते हैं। तो जब आप एनालिसिस करोगे, आप समझोगे इस प्रोग्राम को, तो आपको पता चलेगा कि कितना फ़ायदेमंद है। यहाँ पे एक फीचर मैं अभी आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम मंथली एक्सपायरी हमेशा देखते हैं ये जानने के लिए कि कहाँ से रिवर्सल या ट्रेंड हम पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखने जाए डेटा को, सिंपल एनालिसिस बता रहा हूँ, 922, 928, 931, अब 937 को हमें एक बुल का सिग्नल मिला है बियर के बाद, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं ये जो सिग्नल हमें मिला है, यहाँ से आप देख सकते हैं बुल 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 ही दिखा रहा है पीडीए के एनालिसिस के बेसिस पर। यहाँ पे 937 का अगर हम डेटा देखने जाए चार्ट पर, आते हैं ट्रेडिंग व्यू पर, ये 937 के समय पर हमें कौन सा डेटा मिल रहा था। एक उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। आज की तारीख जो है वो है 17 अक्टूबर की, और 17 अक्टूबर को 937 पे हमें चार्ट क्या बता रहा है ये हम देख लेते हैं। आते हैं ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, 5 मिनट्स का चार्ट है। अगर मैं बताने जाऊँ आपको तो ये देखिए 5 मिनट है, और इसे मैं अगर फुल स्क्रीन करूँ तो यहाँ पे से मार्केट शुरू हुआ है, 9:15 है डेटा, और ये देखिए 9:35 के पास हमें एक बाई का सिग्नल मिला हुआ है। तो मतलब हमने अगर इस प्रीमियम डीके एनालिसिस के बेसिस पर ही अगर हमने यहाँ पे बाई किया होता तो हमें देखिए एक रैली मिला है ऊपर की तरफ, जो कि है 273 तक, 121 से 274, लगभग 150 पॉइंट का मूवमेंट मिला है हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डीके एनालिसिस के प्रोग्राम के बेसिस पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पर भी आपको बेयरिश सिग्नल नहीं मिला है, देखिए। तो ये फ़ायदा होता है प्रीमियम डीके एनालिसिस का। जो भी इस प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं ये जानते हैं कि प्रीमियम डीके एनालिसिस कितना फ़ायदेमंद होता है, कभी कोई भी ट्रेंड समझने के लिए, कोई रिवर्सल पॉइंट समझने के लिए। मान लीजिए आपका एक टेक्निकल एनालिसिस है, जैसे मैंने यहाँ पर लगा रखा है एक क्रूड स्कैल्प करके एक टेक्निकल एनालिसिस लगा रखा है। तो यहाँ पे मुझे इसने कंफर्मेशन दिया कि यू शुड बाई फ्रॉम हियर, जैसे यहाँ पे मुझे उसने कहा कि आपको 9:35 पे बाई करना चाहिए, लेकिन मुझे डेटा अगर पता नहीं होगा तो मैं थोड़ा बहुत भी हिचकिचाऊँगा कि मार्केट पहले ही नीचे गिरा हुआ है, यहाँ पे बाई करूँ या ना करूँ, राइट। तो अगर मुझे इसके साथ एक और प्रोग्राम मुझे कंफर्मेशन देता है कि आपको बाई करना चाहिए यहाँ पर, तो मैं एक कॉन्विक्शन के साथ एक एंट्री ले सकता हूँ और एक अच्छा मूव को पकड़ सकता हूँ। तो आप वही चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहो तो कोई भी मंथ की एनालिसिस पे कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा एनालिसिस जो होता है वो मंथली एनालिसिस ही होता है, ठीक है।
ये नवंबर मंथ का है। नवंबर मंथ में भी देख लीजिए, आपको यहाँ पे भी डेटा पॉजिटिव ही लग रहा है। अब जैसा मैंने पहले कहा था कि डेटा पॉजिटिव है नेगेटिव है वो कैसा पता चलता है, तो ये वो भी इसी चीज़ से हमें समझ में आता है कि डेटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो जो भी राइटर्स है, जो भी बायर्स है, उनके लिए ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद टूल है, जिससे वो अपना एफिशिएंसी या तो अपना जो सक्सेस रेट है वो बढ़ा सकते हैं। ओके, आते हैं बैंक निफ्टी पर भी। बैंक निफ्टी का भी सेम टू सेम चार्ट है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। सेम एनालिसिस है, सेम एक्सपायरीज है। जो भी बैंक निफ्टी में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ओके, भाई 20 अक्टूबर का है। उसके बाद अगर देखने जाए 27 अक्टूबर का है, और उसके बाद है 24 नवंबर का। तो सिंपल सा एनालिसिस पर ही हमें एक सीधा सीधा ट्रेड मिला था, आपने देखा ही था निफ्टी के चार्ट पर। और ऐसे सिंपल ट्रेड्स बहुत इस प्रोग्राम में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन और भी अच्छी तरीके से समझना है, जैसे लोग जानना चाहते हैं कि शॉर्ट कवर रैली क्या होती है और शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हो रही है, या तो कोई ऐसी रैली पकड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये प्रोग्राम बहुत काम का है। जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसा मैंने कहा, इंट्राडे के लिए जो हम स्ट्राइक प्राइसेस पकड़ते हैं वो C1 और C2 है। यहाँ पे देखिए 17,300 से 18,500 पे शिफ्ट हुआ है। अगर कॉल शिफ्ट होता है 17,300 से 18,500 पे ऊपर की तरफ, तो आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। वैसे ही अगर पुट के साइड भी आप देखने जाओगे, तो यहाँ पे दो स्ट्राइक प्राइसेस देख लेते हैं। ये देखिए 16,800 से 16,900 पे शिफ्ट हुआ मार्केट, यहाँ पे भी देख लीजिए। तो ये सारे एनालिसिस है, ये आपको समझने होता है। यहाँ पे आप और भी चीज़ें देख सकते हो, जैसे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे अचानक से नेगेटिव हो गया। तो जो भी एनालिसिस करना चाहता है, जो भी इसे समझना चाहता है, डेटा पॉइंट बहुत सारे हैं, सिर्फ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपके जो एनालिसिस है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको और रिफाइन करने के लिए। और प्रीमियम डीके एनालिसिस एक प्रूवन मेथड है इंटरनेशनली भी। इसके अलावा आज के ट्रेड्स भी मैं आपको बता दूं कि प्रीमियम डीके एनालिसिस पर जैसा मुझे लग रहा था डेटा पॉजिटिव है मंथली चार्ट पर, तो उसी बेसिस पर मैंने कुछ ट्रेड्स लिए थे। और पिछले फ्राइडे को भी मैंने एक बेयर पुट स्प्रेड बनाया था। आप लोगों को अगर काफ़ी सारे ऑप्शन ट्रेडर्स हैं तो उनको पता होगा ये स्ट्रैटेजी क्या होती है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं 27 अक्टूबर का डेटा है। यहाँ पे 931 937 दिखा रहा है, लेकिन डेटा मुझे वैसे ही बुलिश ही लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करवाया था, एक बुल कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट करवाया था मेरे अकाउंट में। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये पोजीशन है मेरी, यहाँ पे 17,100 कॉल और 17,500 कॉल। मैं 17,500 कॉल को बेचा था, 17,100 कॉल को खरीदा था। ठीक है, ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं 936 को एग्जीक्यूट किया है। किसी टेक्निकल चार्ट्स और डेटा को देखकर मैं एनालिसिस करता हूँ, ट्रेड देता हूँ। 17,100 कॉल को मैंने बाई किया था 230 पे, और 17,500 कॉल को बेचा था। ठीक है, ये सारे बैक टेस्टिंग के लिए सारे किए जा रहे हैं। जैसे हर दिन अगर इंट्राडे में आपको एक स्ट्रैटेजी एक पर्टिकुलर अमाउंट दे देती है तो हम उसे एग्जिट कर लेते हैं, वैसी चीज़ है। इसके एल्गोस पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एग्जिट किया था 17,100 265 पर, और जो 17,500 का कॉल था उसे 83.75 पे एग्जिट किया था। तो ये मोटा मोटी मुझे जो प्रॉफिट दिया है आज के दिन में, सिर्फ कुछ ही समय में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ आधे घंटे में मुझे ये ट्रेड ने मुझे पैसे बनाए थे 3,527 रुपये, और 1,400 रुपये घटा लीजिए, लगभग 2,500 रुपये का फ़ायदा हुआ था। सॉरी, 2,100 रुपये का फ़ायदा हुआ था आधे घंटे में। इससे पहले जो पिछले दिन के ट्रेड से मैंने पुट स्प्रेड बनाया था, मतलब बेयर पुट स्प्रेड बनाया था, मुझे डेटा नेगेटिव लग रहा था उस दिन के लिए। और आज एक्चुअल में मार्केट नीचे ही खुला था,
उस वजह से भी मैंने इसे एग्ज़िट किया था। इसके बाद ही ये सारी चीज़ें हो रही है, और बाकी सारे ट्रेड्स भी जो है वो मैं उसी बेसिस पर लेता हूँ। शायद वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, ये मेरा प्रीमियम डीके एनालिसिस का शीट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में अपने पैसे बचाना चाहते हैं, मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजीज़ को रिफाइन करना चाहते हैं, और एक एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है, एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडिंग के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने और भी बहुत सारे प्रोग्राम बना रखे हैं आपके लिए, जो कि रिटेल ट्रेडर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। भी आपको ये ऑप्शन चेन जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बेसिस पर आप बहुत सारे ट्रेड्स ले सकते हो, बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हो, वो भी एक्सेल पर, वो भी लाइव डेटा के साथ। तो भूल जाइए जो NSE इंडिया पे जो आपको 3 मिनट या 5 मिनट का लाइव डेटा मिलता था, अभी आपको लाइव डेटा मिल रहा है। आपको स्विच करना चाहिए API सर्विसेज पर, भले ही वो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो। ज़ेरोधा देता है, अपस्टॉक्स API सर्विसेज देता है, इन दोनों के कॉस्टली है। ये सैमको का फ्री API सर्विसेज है जो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सैमको का अकाउंट चाहे तो खोल सकते हैं, और मेरा वेबसाइट का भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप और भी बहुत सारे प्रोग्राम जो है उसे ब्राउज कर सकते हैं। थैंक यू।